गले मिले तो गिले शिकवे मिट गए। छोटी ईद मुंह मीठा करने और कराने का दिन, अपनों की नाराजगी खत्म करने, मेजबानी और मेहमानदारी का दिन। मुल्क भर में नमाज ईद के रूह परवर इज्तिमात, मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए दुआएं। सुनो न्यूज की जानिब से मीठे त्यौहार की खुशियां मुबारक। अल्लाहु अकबर। फैसल मस्जिद इस्लामाबाद में नमाज ईद का मरकजी इज्तिमा, सदर मुमलकत आरिफ अलवी और आला सरकारी अफसरान ने नमाज ईद अदा की। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मॉडल टाउन लाहौर में ईद की नमाज पढ़ी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने जमान पार्क लाहौर, आसिफ अली जरदारी ने नवाब शाह और बिलावल भुट्टो और वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने गड़ी खुदा बख्श में नमाज ईद अदा की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के अदलिया से सवालात, कहा अब तक कैदियों के लिए कितने आज खुद नोटिस लिए गए। मुफाद आमा के अलावा इसका और कोई मकसद बन नहीं सकता। आइन और कानून इसकी इजाजत नहीं देता। लोअर कोर्ट्स और आला अदालतों से इल्तिमास करता हूं कि इन केसेस में आपने कितने सुमोटो लिए। जेल खाना जांच से कभी पूछा गया कि आपके पास कितने कैदी हैं। वज़ीर आज़म का कोट लखपत जेल का दौरा, कैदियों से मिले और तहाइफ तकसीम किए। सिपा सालार की ईद सरहदों पर जवानों के साथ, बोले सरहद की हिफाजत से मुकद्दम कुछ नहीं। अफवाज पाकिस्तान मुल्क की सालमियत को यकीनी बनाने के लिए हमा वक्त तैयार है। जनरल सैयद आसिम मुनीर का पाक अफगान बॉर्डर का दौरा, अफसरों और जवानों के साथ नमाज ईद उल फितर अदा की। ऑपरेशनल तैयारी को सराहा, शोहदा को खिराज अकीदत पेश। अवाम की खुशियों के लिए अपनी खुशियां कुर्बान, कौम के बेटों का दिफाए वतन का अज़्म। ईद के मौके पर अपनों से दूर सरहदों पर फराइज की अदायगी, मुल्क दुश्मनों के सामने सीना सिपर, पूरी कौम का वतन का दिफा करने वालों को सलाम। वज़ीर आज़म का तुर्किया के सदर से टेलीफोनिक राबता, दोस्त मुल्क की हुकूमत, क़यादत और अवाम को ईद उल फित्र की मुबारकबाद। 6 फरवरी के ज़लज़ले के मुतासिरीन के लिए दुआ। रजब तैयब एर्दोगान ने कहा पाकिस्तान की मदद को कभी फरामोश नहीं करेंगे। शहबाज शरीफ के दौरे पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली। इमरान खान की मुखालिफिन को वार्निंग। अमरीकी शहर ह्यूस्टन में ईद मिलन पार्टी से वीडियो लिंक खिताब, कहा हमारी जमहूरियत खतरे में है। छोटा सा माफिया कोशिश कर रहा है सब उसके कंट्रोल में आ जाए। ये इलेक्शन से भाग रहे हैं। इन्हें खदशा है कि इलेक्शन हो गए तो इनका हमेशा के लिए खात्मा हो जाएगा। कोई बना मेजबान तो कोई मेहमान। छोटी ईद पर सजे बड़े दस्तरख्वान, खवातीन ने किचन का महाज संभाल लिया। मजे मजे के पकवान तैयार, बिरयानी, कोरमा, बारबेक्यू से मेहमानों की तवाज़ो। बच्चों ने ईद पर खूब ईदी बटोरी, मनपसंद खानों पर हाथ साफ किए। ईदी खर्च करने के लिए पार्क्स का रुख, बच्चे झूलों से खूब महजूज हुए। कहा सैरो तफरीह के बगैर तो ईद का मजा ही अधूरा है। रावलपिंडी में सजा नन्ही दुनिया का ईद मेला। अयूब पाक की बोटिंग के बच्चे दीवाने, कोई जेट वाटर बोट तो कोई पैडल बोट से लुत्फानंदोज हुआ। कश्ती की सैर के लिए तो बड़े भी पीछे ना रहे। ईद की सैर को निकलें और चिड़िया घर न जाएं, ऐसा कैसे हो सकता है। बच्चे ईद के पहले रोज लाहौर चिड़िया घर पहुंचे, जानवरों की मस्तियों को खूब एंजॉय किया। कोयटा में अंडे लड़ाने का कदीम खेल आज भी मकबूल। शुमाली वजीरिस्तान में शहरियों का तफरीही मकामात का रुख। गुजरावाला के पहलवानों का ईद दस्तरख्वां बना अखाड़ा।
मटन चाप, मछली कबाब और पुलाव पर खूब दाव पेच आजमाए। नमकीन डिशेस के बाद गुलाब जामुन, जलेबियों और सवैयों को भी नॉकआउट किया। मजेदार दावत के बाद पंजा आजमाई भी हुई। मीठी ईद पर कुछ मीठा हो जाए। ईद उल फितर पर केक और मिठाइयों की मांग बढ़ गई। पाइनएप्पल, ब्लैकबेरी, चॉकलेट केक और मजेदार मिठाइयां तवज्जो का मरकज। बेकरियों और स्वीट शॉप्स पर रश ही रश। पहली ईद की पहली मुबारकबाद। एक मिनट, पहली ईद कैसे? सुनो न्यूज की सुनो फैमिली के साथ ये पहली ईद बहुत ही स्पेशल है। ईद मिलन, खुशियों की दस्तक। आप किसी एक खास सियासी जमात को हिट करके देखें। जन्नत आपको दोज़ख के नजारे में। बचपन में सबसे ज्यादा ईदी कितनी मिली? एग्जैक्टली मुझे वाकई याद नहीं है। बहुत पुराने दौर के हैं। बहुत पुराने दौर के। आप तो तब दुनिया में भी शायद नहीं आई। आशका तो सोना मुखड़ा लुकान लई, सजना ने बुए अगे चिक तान लई, चिक तान लई, चिक तान लई, चिक तान लई। ईद की खुशियाँ सुनो न्यूज फैमिली के संग। खुसूसी नशरियात में हर मेहमान खास, खट्टी मीठी बातें, शरारतों और मजाक का नया स्टॉक। प्रोग्राम मस्तियां में खूब हल्ला गुल्ला। गुदगुदाती शरारतों और अलबेली अटकेलियों का आ गया है नया स्टॉक। नई नुकोर जुगतों और उबलते हुए कहकों की खुलने को है नई गठड़ी, क्योंकि आ गई है ईद। हो जाए थोड़ी मस्तियाँ, मस्तियाँ, हो जाए थोड़ी मस्तियाँ। और ईद का हल्ला गुल्ला है निराला। ईद का धूम धड़का है कुछ मुख्तलिफ। ईद की अनोखी है खुशियाँ। To go out and celebrate Eid ul-Fitr with my friends and colleagues. And I wish you all happy Eid Mubarak. जर्मन सफीर का ईद पर मशरकी अंदाज सबको भा गया। एल्फ्रेड ग्रेंस ने शलवार कमीज ज़ेबतन की। ईद की मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात का इजहार। अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम की ईद पर मुबारकबाद। अमरीकी सिफारत खाने ने खुसूसी वीडियो भी जारी कर दी। Assalamu alaikum and Eid Mubarak. On behalf of the U.S. mission in Pakistan and the American people, I want to wish Pakistanis celebrating Eid. ईद के पहले रोज सियासी बादल गहरे। वज़ीर-ए-आज़म का मीर जमात इस्लामी सिराजुल हक से फोन पर राबता। मौजूदा सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा 26 अप्रैल को इत्तेहादी जमातों का इजलास बुलाया है। सिराजुल हक बोले, बतौर वज़ीर-ए-आज़म आपकी ज्यादा जिम्मेदारी है कि सियासी बहरान का हल निकालें। हुकूमत तो मुज़ाकरात के लिए तैयार है। कल भी प्राइम मिनिस्टर ने जो है वो इसके ऊपर मीटिंग की है और 26 तारीख को हमारी ये कोशिश है। हुकूमत दी इत्तेहाद जो है, हमने एक कमेटी जो है वो तश्कील दी है। हमारी तो ये कोशिश है कि 26 तारीख को हम ये बैठ के जो है ये बात करें। इंतखाबात एक दिन। राना सनाउल्लाह अपने मौक़िफ़ पर कायम। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, एक सूबे में इलेक्शन होंगे तो इन्हें कोई तस्लीम नहीं करेगा। हुकूमत मुज़ाकरात के लिए तैयार है। अदलिया का बेपनाह एहतराम करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर से भी आवाजें उठ रही हैं। आईनी बहरान का हल किसी एक जमात के पास नहीं, तमाम सियासी जमातों को सर जोड़कर बैठना होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने सियासी इस्तेहकाम को लाज़िमो मलज़ूम करार दे दिया। कहते हैं आइन और कानून के दायरे में रहकर तसलसल आ सकता है। तमाम तबकात को ज़ाती ख्वाहिशात की बजाय कौमी एजेंडे पर फोकस करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का इदारा बावकार है, वहाँ भी कानून और आइन की बुलंदी का सिलसिला होना चाहिए। खुरम दस्तगीर बोले, मुल्क भर में इलेक्शन एक साथ अक्टूबर में होंगे। चंद हफ्तों में नवाज शरीफ की वापसी मुतवक्के है। हमें मिलकर एक रास्ता तलाश करना है। नेक नियति से हम उस रास्ते को तलाश करने के लिए बैठने का इरादा रखते हैं, लेकिन इस नशिस्त को ताखीरी हरबे के तौर पर इस्तेमाल नहीं होना चाहिए।
शाह महमूद कुरैशी मशरूत मुज़ाकरात के ख्वाहिशमंद, कहा बातचीत आइन के दायरे में होगी, उससे बाहर नहीं। मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू, बोले इमरान खान ने मुल्क को बहरान से निकालने के लिए मिल बैठने का फैसला किया। सब इलेक्शन चाहते हैं, मुल्क में बैक वक्त इंतखाबात के लिए आईनी रास्ता देखना होगा। अगर कोई सेटलमेंट नहीं होती तो 14 मई का फैसला बरकरार रहेगा। सिराजुल हक इंतखाबात के मुतालबे पर मौक़िफ़ सामने ले आए। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, इलेक्शन किसी एक पार्टी या लीडर के कहने पर नहीं होंगे, सबको अपने अपने मौक़िफ़ से पीछे हटना होगा। पूरे मुल्क में एक साथ इलेक्शन कराए जाएं। परवेज इलाही पंजाब में नून लीग की शिकस्त देखने लगे, कहा इनको टिकट के लिए उम्मीदवार ही नहीं मिले, खिफत मिटाने के लिए इलेक्शन का बायकॉट किया। नून लीग को अब समझ आई कि मुज़ाकरात के बगैर कोई रास्ता नहीं निकलना, बातचीत आईनी हुदूद में रहकर ही हो सकती है। ये सियासतदान अदलिया से लड़ने जा रहे हैं और मसला क्या है, अदलिया ये नहीं कह रही कोई पीडीएम को वोट दो या इमरान खान को वोट दो, वो इंतखाब चाहती है, ये कब्जा है हुकूमत का। शेख रशीद ने सियासी जमातों के मुज़ाकरात पर पेशगोई कर दी, कहा हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान बातचीत पर कामयाबी का कोई इम्कान नहीं। ये सियासतदान अदलिया से लड़ने जा रहे हैं, हुकूमत कब्जा ग्रुप है, सुप्रीम कोर्ट इनसे निजात दिलाएगी। जिंदगी और मौत की कश्मकश में रहने वाली नूरजहां दम तोड़ गई। कराची चिड़ियाघर की हथनी कई रोज बीमार रहने के बाद चल बसी। एडमिनिस्ट्रेटर कराची सैफुर रहमान कहते हैं, नूरजहां को कोशिशें की लेकिन कामयाब न हो सके। सऊदी वली अहद का रूसी सदर को टेलीफोन, प्यूटन ने मोहम्मद बिन सलमान को ईद की मुबारकबाद दी। दोनों रहनुमाओं का मुश्तरका दिलचस्पी के उमूर पर ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक।